हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड का फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है दोस्तों। थियरी खत्म हो चुकी है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं आज के न्यूमेरिकल्स को। तो दोस्तों आपका पहला न्यूमेरिकल है एक 12 ध्रुव के 3 फेज के 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज के प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 4% स्लिप पर चल रही है। मोटर के रोटर की गति ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारे न्यूमेरिकल्स में प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, उसे सॉल्व करने से पहले जो चीजें उसमें दी हुई हैं, जो डाटा उसमें दिया हुआ है, उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके पोल्स की संख्या कितनी है? तो P = 12। ध्रुवों की संख्या कितनी है? 12 ध्रुव हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 4% स्लिप के साथ चल रही है। स्लिप की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0.04 या इसे ही क्या कहेंगे? 4%। ठीक है। मोटर के रोटर की गति मतलब दोस्तों हमें NR का मान निकालना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। फॉर्मूला आपका क्या है NR का? NR = 1 - NS। ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आपका आया स्लिप के इक्वेशन से। S = होता है NS - NR/NS। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, हो जाएगा SNS = NS - NR। हमें निकालना है रोटर की गति यानी कि NR का मान। तो दोस्तों NR की वैल्यू निकालनी है, तो इसे इस साइड लेते आते हैं। ये हो जाएगा NR = NS - SNS। NS को कॉमन ले लीजिए, 1 - S = NR। यही आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला पुटअप करेंगे यहाँ पे, इसका मान निकालेंगे। NR की वैल्यू निकालना है, उससे पहले हमें NS निकालना होगा। और NS का मान क्या है? NS = 120F/P। 120F, तो F की वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया है। पोल्स की संख्या 12 है। ये इससे कैंसिल करेंगे, 10 आएगा और ये हो जाएगा 500 यानी कि 500। और स्पीड है तो RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है दोस्तों, चक्कर प्रति मिनट। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 - S × 500। इसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 - 0.04 × 500। ये आ जाएगा 0.96 × 500 और ये आपका आ जाएगा 96 × 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 480 RPM। ये है आपका NR। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में यही निकालना था। एक एक स्टेप को देख लीजिए। पहले जो डाटा मिला था उसे लिख लिया, उसके बाद हमें इस फॉर्मूले के अनुसार हमें स्पीड को निकालना है, रोटर की स्पीड को। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले में चीजें यानी कि हमारे टॉपिक क्या क्या हैं? तो स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्लिप की वैल्यू दे रखी है 0.04। दूसरा मान जो अननोन है वो है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये होता है, क्या होता है दोस्तों? 120F/P, जिनमें ये दोनों ही टर्म दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोल्स की संख्या 12 है। इसके अकॉर्डिंग हमने NS की वैल्यू निकाल ली। सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति का मान निकाल लिया, ये 500 RPM आ गया। अब बस इसी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन के बाद 480 RPM यानी 480 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट या कह सकते हैं चक्कर प्रति मिनट आपकी गति आ गई, रोटर की स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है एक 6 पोल यानी कि 6 ध्रुव 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 RPM पर चलता है तथा 8 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर पावर प्रदान करता है। प्रेरण मोटर को पावर प्रदान करता है। अगर मोटर की पूर्ण भार पर स्लिप 4% है यानी 0.04 होगी, तो मोटर की पूर्ण लोड पर चालन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
अल्टरनेटर का डाटा दिया हुआ है, तो अल्टरनेटर का डाटा पहले लिख लेते हैं। अल्टरनेटर के बारे में दिया है कि इसके पोल्स की संख्या 6 है और ये 3 फेज का है। प्रत्यावर्तक की स्पीड कितनी है, तो प्रत्यावर्तक अपना सिंक्रोनस स्पीड पर गतिमान होता है, वो 1000 आरपीएम है। ठीक है, और इसी के द्वारा तो यहाँ पे हम ये दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसीज की कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है NS = 120F/P, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही हम फ्रीक्वेंसी का मान निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी NSP/120। ये NS की वैल्यू कितनी है, तो 1000 आरपीएम है और पोल की संख्या 6 है और ये है 120। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप काटोगे तो ये कितना आएगा, 20। ठीक, और 1 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये इतना डाटा इसीलिए दिया था ताकि आपके अल्टरनेटर के द्वारा ही जो सप्लाई आएगी उसी से आपका प्रेरण मोटर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और रोटर उससे प्रेरण के द्वारा धारावाही बनेगा। तो जो सप्लाई आपके इंडक्शन मोटर में आ रही है वो अल्टरनेटर के द्वारा ही आएगी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, उसमें पोल्स की संख्या और सिंक्रोनस स्पीड, या हम कह सकते हैं प्रत्यावर्तक की गति जो कि सिंक्रोनस स्पीड ही होती है, उसको दे दिया है। उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को मिलने वाली सप्लाई की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि अब मिल चुकी है 50 हर्ट्ज। यानी ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई ही हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। अब हमारा सिंक्रोनस मोटर के बारे में जानकारी क्या दे रखा है, उसने बोला है, सॉरी सिंक्रोनस नहीं, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के बारे में क्या दे रखा है उसने, प्रेरण मोटर है, इसे क्या बोलेंगे, प्रेरण मोटर। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरण मोटर के बारे में दे रखा है कि एक 8 ध्रुव 3 फेज यानी इंडक्शन मोटर के पोल्स की संख्या कितनी है, 8 पोल है, को सप्लाई प्रदान करता है। अगर मोटर की पूर्ण भार पर स्लिप, तो स्लिप का मान 4%, यानी ये हो जाएगा 0.04। तो मोटर की पूर्ण लोड पर चाल, यानी हमारा निकालना है NR। तो NR का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा था, NR = 1 - S NS। ये हो जाएगा 1 - 0.04 इंटू 1000। NS की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ये आपके अल्टरनेटर की रोटर की स्पीड NS होती है, तुल्यकालिक गति, और यही गति आपके चुंबकीय क्षेत्र की भी होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तुल्यकालिक गति पर ही चलेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 960 आरपीएम आपके NR की वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों, आपके रोटर की स्पीड मिल गई जो कि ज्ञात करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 2 ध्रुव त्रिकला 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 3% स्लिप पर घूम रहा है। यहाँ पे अब स्लिप की वैल्यू 3% है इस क्वेश्चन में, तब मोटर की चाल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। पोल्स की संख्या 2 है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है दोस्तों, और स्लिप की वैल्यू कितनी है, 3%, यानी जिसकी वैल्यू होगी 0.03। मोटर की चाल यानी हमें NR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्या निकालना है, आवृत्ति किसकी, तो रोटर की ही, यानी हम क्या कह सकते हैं, FR निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि F तो वैल्यू दे रखी है, ये F कौन सा F होता है, FS, यानी स्टेटर को मिलने वाली सप्लाई की आवृत्ति होती है। लेकिन हमें निकालना है मोटर की चाल व आवृत्ति, यानी अब हमारा जो मोटर घूमने लगा है उसके रोटर पे ही तो चीजें मिलेंगी, हमारा टार्क मिलेगा और रोटर का ही करंट मिलेगा।
उसकी ही आवृत्ति पूछ रहा है। तो हमारा ये दोनों अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जो हमारा अज्ञात है उसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, NS का मान निकालेंगे पहले, क्योंकि हमारा फॉर्मूला NR इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू NS होता है। इस फॉर्मूले पे हम NR की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम NS का मान निकाल लेते हैं। तो NS की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 120F अपान P। 120 इंटू एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज और पोल्स की संख्या 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 60 यानी 60 और ये 3000 RPM 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये NS की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, NS की, यानी स्टेटर को जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा उसकी गति कितनी है, NS RPM, ठीक, जो कि 3000 RPM है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका NS RPM ये आपका मिल गया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। NR इज इक्वल टू 1 माइनस एस की वैल्यू कितनी है, तो 3% है, तो 0.03 इंटू 3000। ठीक है, अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3000 माइनस ये हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा कितना RPM। ठीक है, ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रोटर स्पीड आ गई। दूसरा क्या निकालना है, रोटर फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना दोस्तों, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो FR इज इक्वल टू होता है S इंटू FS। आपको पता है स्लिप की वैल्यू 0.03 और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 1.5 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, ये आपके FR की वैल्यू आ गई। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन का दोनों सॉल्यूशन, NR की वैल्यू और FR की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर के रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तब मोटर किस चाल से चल रही है तथा स्लिप का मान कितना है। तो आइए दोस्तों, पहले डाटा जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू 8 पोल हैं, आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, और प्रेरण मोटर के रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति ये आपका FS है और ये FR की वैल्यू कितनी है, 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, दोस्तों इस तरीके से FR की वैल्यू 1.5 हर्ट्ज हो गई। अब हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है, तब मोटर की चाल यानी NR की वैल्यू निकालनी है तथा स्लिप का मान, स्लिप की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्लिप की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है FR इज इक्वल टू S इंटू FS। आपको पता है कि FR की वैल्यू कितनी है, 1.5 हर्ट्ज। S की वैल्यू नहीं पता है, ये हो जाएगा, और FS की वैल्यू 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 अपान 50। ठीक, ये आ जाएगा 0.03 या इसे ही क्या कह देंगे, 3%। ठीक है, आपके स्लिप की वैल्यू निकल गई, 3% है। दूसरा आपको NR की वैल्यू निकालना है, तो पहले NS निकाल लेते हैं। तो NS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120F अपान P, 120 इंटू 50 अपान पोल्स की संख्या 8। तो 4 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 30, ये हो जाएगा 750 RPM, 750 RPM। किसकी वैल्यू है दोस्तों, NS की। ठीक है, NS की वैल्यू कितनी है, 750 RPM। अब कैलकुलेट करेंगे NR की वैल्यू। तो NR की वैल्यू के लिए NR इज इक्वल टू 1 माइनस एस NS।
1 माइनस 0.03, स्लिप की वैल्यू 3% है, ये हो जाएगा, और ये 750 RPM। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आएगा 750 माइनस ये 22.5। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कितना आता है, यही आपकी एनआर की वैल्यू होगी। यहाँ पे कैलकुलेशन ही केवल बचा है, इससे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये कितनी वैल्यू आई है, एक बार इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा फिर से, ये आपका आएगा एनआर की वैल्यू। अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक 4 पोल 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की इनपुट पावर 20 किलोवाट है, तो स्लिप की वैल्यू 4% है। तो पहले दोस्तों क्या है दिया वो लिखते हैं, P की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, वोल्टेज वैल्यू 415 वोल्ट है। ठीक है, और F की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की इनपुट पावर जो है, वो रोटर की इनपुट पावर कितनी है, रोटर इनपुट पावर वो है 20 किलोवाट। ठीक है, 20 किलोवाट हो गई, तो स्लिप की वैल्यू कितनी है, तो स्लिप S इज इक्वल टू 4% या 0.04। ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कैलकुलेट करना है, तो मोटर के घूर्णन के चुंबकीय क्षेत्र की गति, यानी हमें NS निकालना है। दूसरा रोटर की चाल तथा गति, ये आवृत्ति की गति होगी, यानी हमें चाल या गति होगा तथा नहीं होगा, तो ये हमारा NR का वैल्यू आएगा। घूर्णक की चाल यानी रोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी FR की वैल्यू ये निकालना है, और रोटर कॉपर लॉस ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके चीज़ों को निकालते हैं, डाटा निकालते हैं, इसका क्या क्या आएगा। तो पहला आपका आता है NS की वैल्यू निकालते हैं पहले, 120F/P से 120 इंटू 50 हर्ट्ज अपॉन पोल्स की संख्या 4 है, यह जाएगा 30 यानी 1500 NS। ये आपका होगा RPM में, रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। ये तो NS की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं NR की वैल्यू, तो NR इज इक्वल टू 1 माइनस S NS। 1 माइनस स्लिप की वैल्यू है 4%, 0.04 इंटू 1500, ये हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा 60, 1440 RPM, ये NR। ठीक है दोस्तों, ये आपके NR की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या पूछा है, NS की वैल्यू हो गई, NR की वैल्यू हो गई। अब रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू S इंटू FS, तो S की वैल्यू है 0.04 और इसकी 50 हर्ट्ज, यानी 2 हर्ट्ज होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अगला रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S इंटू रोटर इनपुट। ठीक है दोस्तों, रोटर इनपुट ये हो जाएगा। तो रोटर स्लिप की वैल्यू कितनी है, 0.04, और रोटर इनपुट की वैल्यू कितनी है, 20 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा, 0.8 किलोवाट कॉपर लॉस।
0.8 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। तो प्रेरण मोटर की इनपुट पावर, यानी हमारे इनपुट पावर मोटर की है, यानी हमारा वो स्टेटर का इनपुट है। तो स्टेटर इनपुट पावर इज इक्वल टू 50 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इसके स्टेटर में कुल हानियां यानी स्टेटर लॉस कितना है, तो वो है आपका 1.3 किलोवाट। मोटर की स्लिप कितनी है, तो स्लिप की वैल्यू है 4%, यानी 0.04। इतने स्लिप पर चल रहा है। तो क्या क्या निकालना है आपका, रोटर की कॉपर लॉस, यानी रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, ये निकालना है। विकसित यांत्रिक शक्ति यानी रोटर आउटपुट, ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। तो एक एक चीजों को स्टार्ट करते हैं। आपको रोटर कॉपर लॉस निकालने के लिए निकालना होगा फॉर्मूला, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S इंटू रोटर इनपुट। ठीक है, और हमें रोटर इनपुट की वैल्यू कहाँ पता है, तो आपको पता है कि स्टेटर को इनपुट दिया जाएगा, उसके बाद उसमें से जो लॉसेस होंगे उसे माइनस किया जाएगा, तो वही पावर हमारे डिलीवर होगी, वही पावर हमारे रोटर पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 4% है, तो 0.04 इंटू स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, यानी कि 50 में से 1.3 घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 48.7, 48.7 किलोवाट। ये वैल्यू ही कैलकुलेट करने पर आपका रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपका आया, और ये किस में होगा, किलोवाट में होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉपर लॉस निकल गया। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल पावर या इसका आउटपुट। तो आउटपुट कैसे निकलेगा, यहाँ पे रोटर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस कॉपर लॉस, और ये किसका कॉपर लॉस है, रोटर का। ठीक है दोस्तों, तो आपको रोटर इनपुट पता है, रोटर इनपुट की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपका 48.7 किलोवाट। ठीक है, और इसमें माइनस करना है, इसमें से ही माइनस करना है किसकी वैल्यू, कॉपर लॉस की। तो यही आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू है 0.04 इंटू 48.7। ठीक है दोस्तों, 48.7 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.04। ठीक है, ये आ जाएगा 48.7 इंटू 96, 0.96। ये आपका हो जाएगा रोटर आउटपुट, और ये भी किस में आएगा, किलोवाट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके आएंगे, इससे मिलते जुलते ही, ठीक है, इससे अलग नहीं आएंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन के डेरिवेशंस जो हुए हैं क्लास में आपके इंडक्शन मोटर के, उन्हें याद रखिए, उनके फॉर्मूलेज याद रखिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा करते रहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।